सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज और कंपटीशन एकेडमी में अभी हम पढ़ रहे हैं काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय जिसमें हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के एक भाग हमने पहला भाग पढ़ लिया, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। अलंकार जो है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल इनमें किसी भी क्लास में हो सकते हैं और लगभग में समान है। अर्थात राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनमें अलंकार जो है वो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, अलंकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको अलंकार के प्रश्न अच्छी तरह से सही हो, अलंकार समझ में आ जाए, अलंकार क्या है और आगे आने वाला जो कंपटीशन है, जैसे हिंदी व्याख्याता की है, हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक की कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यदि मान लो स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अलंकार है उन अलंकारों को आज हम पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का काव्य में क्या महत्व है, अलंकार की विभिन्न आचार्यों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख जो अलंकार है वो आपके काव्य में, आपके पाठ्यक्रम में जो है उन अलंकारों को पढ़ेंगे कि अलंकार क्या है। अब जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको एक नंबर भी बता दूंगा जिसके आधार पर आप, यानी जो भी वीडियो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इनके जो कॉलेज शिक्षा के जो वीडियोस है वो अपलोड किए जा रहे हैं। अभी हिंदी के चल रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल आएगी, पॉलिटिकल के बाद हिस्ट्री भी आएगी। तो सारे सब्जेक्ट्स है वो 3 सब्जेक्ट्स लगभग आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही अधिक, मेरे जो वीडियोस है वो आपकी सहायता कर पाएंगे। वीडियो को देखते हुए आप अपनी कॉपी में भी इनको नोट्स के रूप में उतार लें, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत करके और ऑथेंटिक बुक्स से आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझे भी, समझना बहुत जरूरी है। दूसरा भाग है इसके, यानी अलंकार के 3 भाग होंगे। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड आज पढ़ेंगे और एक तीसरा भाग होगा। 3 भागों में आपके जो सारे अलंकार है, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में है, वो लगभग इन्हीं अलंकारों में से आपके पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं और आज के अलंकार पढ़ते हैं कि आज हम लगभग यानी 8 अलंकारों का परिचय पढ़ेंगे। उसमें आप देखिएगा कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शब्दालंकार अपन ने पढ़ा था और आपके पाठ्यक्रम निर्धारित अनुप्रास अलंकार तो लगभग होता ही है। और अनुप्रास अलंकार की आपकी परिभाषा है कि अलंकार यानी जहां एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं तो वहां अलंकार होता है, यानी अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण, वर्ण का मतलब जैसे ही अपने क है, ख है, ग है, अर्थात ये वर्ण है, ये वर्ण जब समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार निश्चित रूप से होता है। अनुप्रास की जैसे मान लो आपको ये तो परिभाषा हो गई अनुप्रास की, अब अनुप्रास के प्रकार पढ़ेंगे। अनुप्रास का उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चे की आवृत्ति हो रही है। देखिए चे की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाइए, इसमें ते की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास हुआ। अब अनुप्रास में कई बार क्या होता है कि जो बड़ी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में अनुप्रास में भी अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप देखिए अनुप्रास के और भी है, जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे, यानी इसमें से की आवृत्ति हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब है इसमें भी कौन सा अलंकार है, आपके अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। अब वो 5 प्रकार क्या है देखिए। पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार है छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास किसको कहते हैं, छेकानुप्रास के बारे में आप लिख लीजिए कि जहां एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। प्रश्न लिख लीजिए आप, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, केवल एक बार, यानी केवल एक बार होती है तो छेकानुप्रास होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास होता है। एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार ही होनी चाहिए, जैसे मार मार कर दुष्ट दलों को भार भूमि का हारते हैं। देखिए मैं की आवृत्ति 2 ही बार हुई है, ये 2 बार आया है, मतलब आवृत्ति एक बार हुई है।
भार भूमिका यानी भे की आवृत्ति एक बार ही हुई है, मतलब एक बार वापस रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें कौन सा हुआ, छेक्कानुप्रास। छेक्कानुप्रास का मतलब है कि जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति है वो एक बार होती है, यानी वो अक्षर दो बार आता है, कहने का अर्थ ये। सठ सुधरई सत संगत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। पारस परस, पारस परस में कौन सा अलंकार हो गया, इसमें छेक्कानुप्रास हो गया। कौन सा हो गया, छेक्कानुप्रास हो गया। तो इसका अर्थ है कि यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, यानी छेक्कानुप्रास होगा। ये एक अलंकार का, यानी इसके 5 भाग है, छेक्कानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अब वृत्यानुप्रास क्या है, देखिए इसका दूसरा जो होता है वो होता है वृत्यानुप्रास। और वृत्यानुप्रास की परिभाषा क्या है, वृत्यानुप्रास की परिभाषा है जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, आवृत्ति अनेक बार होती है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए सुधा सुरासम साधु असाधु, इसमें से की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर जैसे जनक एक जग जलधि अगाधु, देखिए इसमें जय की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, तो यहां पर वृत्यानुप्रास है। कौन सा है, सत्य स्नेह शील सुख सागर, इसमें से की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, ज्यादा बार हो रही है। यानी उसमें, यानी छेक्कानुप्रास में तो केवल उसकी आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात वो एक ही बार आया है। लेकिन इसमें जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसका मतलब इसमें भी कौन सा है, वृत्यानुप्रास है। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति है, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो होती है बार बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास होता है। तो वृत्यानुप्रास में क्या होता है, जैसे वृत्तियां जो होती है ना उसके आधार पर भी होता है। जैसे आपने सुना होगा वृत्तियां जो होती है, वृत्तियों के आधार पर जैसे आपके जैसे मान उपनागरिका परुषा कोमला या वैदर्भी घोड़ी पांचाली जो रीतियां होती है उनके आधार पर भी इनका किया जाता है, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अगला है श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास की क्या परिभाषा है, श्रुत्यानुप्रास का मतलब है श्रुतियां। श्रुतियां का मतलब है जैसे अपने जो हिंदी के अक्षर है वो कहां से उच्चरित होते हैं, जैसे अपन कहते हैं कंठ्य है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, ये औष्ठ्य है, इनके आधार पर जो श्रुतियों के आधार पर होते हैं। यानी इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा एवं कंठ, तालु, मूर्धा एवं ओष्ठ इत्यादि स्थानों से, एवं ओष्ठ इत्यादि स्थानों से, ओष्ठ इत्यादि स्थानों से उच्चरित होने वाले, उच्चरित होने वाले व्यंजनों की आवृत्ति, उच्चरित होने वाले व्यंजनों की आवृत्ति जब पास पास होती है, पास पास या समीप होती है, तो श्रुत्यानुप्रास होता है, तो श्रुत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्य का मतलब श्रुतियां, यानी जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से। जैसे देखिए दिनांत था थे दिननाथ डूबते, इसमें देखिए दंत्य की हो रही है, ते की हो रही है, ने की है, दे की है ना, देखिए ना ने की है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी दंत्य जो वर्ण है उनकी आवृत्ति हो रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। इसके बाद एक आता है पांचवा अंत्यानुप्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंत्यानुप्रास सीधा सा है। अंत्यानुप्रास का मतलब है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों की जहां समानता अथवा तुकबंदी का रूप मिलता है। मतलब जैसे ये कहानी थी रानी थी, इसका मतलब यहाँ पर तुकबंदी मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, अंत्यानुप्रास हुआ। तो यूं हम कह सकते हैं कि अनुप्रास जो है वो कहाँ हो सकता है, जैसे मान लो कहीं भी वर्णों की आवृत्ति में और वर्णों की जब तुकबंदी मिलती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होना चाहिए, अंत्यानुप्रास तो होता ही होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए कि छंद की प्रत्येक पंक्ति, परिभाषा लिख लीजिए,
छंद की प्रत्येक पंक्ति, छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों की अंतिम वर्ण या वर्णों में जहां तुकबंदी पाई जाती है तो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां पर तुकबंदी होती है, जैसे बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इसका उदाहरण लिख लो। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें आप और भी ले सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा ले लो, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, यानी मां की आवृत्ति हो रही है ना इसमें। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहां हो गया अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास के बाद एक आता है आपके लाटानुप्रास। और लाटानुप्रास का मतलब है कि जहां शब्द और अर्थ तो एक हो, किंतु जब अन्वय किया जाता है तो अर्थ में भेद उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब बोलने की जो टोन है उसके आधार पर क्या है कि थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी आप लिख लो लाटानुप्रास की, जहां शब्द और अर्थ तो एक ही हो, जहां शब्द और अर्थ तो एक ही हो, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत, पूत कपूत तो क्यों न संचेर, पूत सपूत तो क्यों न संचेर। अर्थात देखिए बाकी जो सेम ही है, आवृत्ति सेम हो रही है, लेकिन एक में सपूत है, एक में कपूत है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इनका अन्वय करेंगे तो सुपुत्र होता है तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, कुपुत्र है तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनका परिणाम अलग होता है। क्योंकि कुपुत्र होता है वो गंवा देता है, और सुपुत्र जो होता है वो धन है वो एकत्रित कर लेता है। इसलिए इनका अन्वय करने पर इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे इसका एक और उदाहरण है, ओरन को जांचे कहां जा जांचो शिवराज, शिवराज शिवाजी। ओरन को जांचे कारण नहीं जांचो शिवराज, मतलब औरों को जांचने से क्या, जब शिवराज को नहीं जांचा था शिवाजी को नहीं जांचा। आगे देखो, पंकज तो पंकज मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी। पंकज मतलब कमल, मृगांक मतलब चंद्रमा। मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी, मिली ने तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। अर्थात पंकज तो पंकज जैसा है, कमल जैसा है, और चंद्रमा चंद्रमा है, लेकिन आपकी मुख की उपमा है वो उनसे नहीं जैसे, अर्थात इनसे अधिक सुंदर है। तो कहने का अर्थ है कि यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। दूसरा आपके अलंकार होता है यमक। यमक का अर्थ होता है दो। क्या अर्थ होता है यमक का? अर्थ क्या होता है? दो। अब इसकी परिभाषा, यमक के अर्थ दो होते नहीं। अब यमक में क्या होता है कि जैसे मान लो एक शब्द का दो बार उपयोग होता है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग होते हैं, या एक से अधिक बार होता है, दो बार हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है। तो हम इसकी परिभाषा सीधी सीधी क्या लिख सकते हैं, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जैसे मान लो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। यमक अलंकार दो प्रकार का होता है, सबंग और अभंग। सबंग यमक और अभंग यमक दो प्रकार का होता है। तो मैं समझता हूं सबंग का मतलब होता है जब हम उस शब्द को भंग करेंगे, तोड़ेंगे, जब शब्द को तोड़ेंगे तो यमक प्राप्त होगा। और एक है अभंग, अर्थात उसे बिना तोड़े ही प्राप्त हो जाता है।
उसे बिना तोड़े ही प्राप्त हो जाता है। तो सभंग और अभंग है वो दो होते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, भजन कयो ताते बजो भजो न एको बार, तूरी भजन ताते करो सोते भजो गंवार। यहां पर एक तो भजन का अर्थ है माला जपना या स्मरण करना है, ईश्वर का स्मरण करना है, और एक भजन का अर्थ है भागना। क्या अर्थ है? भागना। तो भजन कयो ताते भजो, अर्थात जिससे आपको दूर भागने के लिए कहा उससे तो आपने स्मरण करना शुरू किया, अर्थात उससे तो प्रेम किया। भजो न एको बार, ईश्वर को आपने एक भी बार नहीं भजा। दूरी भजन ताते कर सोते भजो, अर्थात भजन कयो ताते भजो, अर्थात जिसको, और दूरी भजन ताते कयो, जिससे दूर भागने के लिए कहा उसी को आपने स्मरण किया, और जिसके लिए आपको भजन करने के लिए कहा तो उसे आपने एक बार भी नहीं भजा। अर्थात एक भजन का भजन है और एक अर्थ है भागना। हरि बोले हरि ही सुनिर हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गैर वे हरि भय उदास। अर्थात यहां पर हरि शब्द में एक तो मेंढक है, पानी है, और हरि यानी सांप भी है। तो यहां पर हरि बोले हरि सुनी, अर्थात हरि, मेंढक बोला तो मेंढक की आवाज सांप ने सुनी, और सांप सुनकर के वो मेंढक के पास आता है। एक हरि हरि में गए, जो ही मेंढक ने सांप को देखा तो वो पानी में चला गया। वह हरि भय उदास, अर्थात उस सांप को वो मेंढक हाथ नहीं आया तो उदासी छा गई। तो इसमें भी कौन सा है? यमक हो गए ना हरि के, यानी अर्थ है वो तीन हो गए। तो यमक है वो, और भी यमक के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है आपके कि सारंग ले सारंग चला, सारंग ले सारंग चली सारंग की निगोट, सारंग सिटी दे गई और सारंग कर गए चोट। सारंग, यहां पर सारंग नारी को भी कहते हैं, और सारंग दीपक को भी कहते हैं, और सारंग ओढ़नी को भी कहते हैं। ओढ़नी का जो अंचल होता है, ओढ़नी का जो पल्लू होता है उसे भी कहते हैं, और सारंग हवा को भी कहते हैं, और सारंग दीपक को कहते हैं। सारंग ले सारंग चली, अर्थात एक दीपक लेकर के एक औरत जाती है और अपनी ओढ़नी से उसे छुपा रखा है ताकि हवा उसके नहीं लगे। लेकिन सारंग सिटी देगी, लेकिन जोर से हवा चलती है तो वो दीपक बुझ जाता है। तो इसमें भी यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। बहुत ही अच्छी बातें हैं, यानी आप इनको और भी देख सकते हो। जैसे मान लो एक सारंग का एक और उदाहरण है, सारंग ले सारंग चला सारंग गर्जा आए, सारंग मुख से बोला थी सारंग सारंग माए, अर्थात सारंग जो है वो मोर को भी कहते हैं। ठीक है, सारंग ले सारंग चला मेंढक को भी कहते हैं, और बादल को भी सारंग कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं, और पानी को सारंग कहते ही हैं। सारंग ले सारंग चला, अर्थात मोर है वो मेंढक को लेकर के जा रहा है, उधर से बादलों की गर्जना होती है। जो ही पानी, जो ही मोर बोलता है तो सारंग सारंग माए, अर्थात मेंढक है वो, मेंढक या सांप यूं ले सकते हो आप, सांप है वो पानी में चला जाता है। इसके बाद आता है आपके श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार जो है इसमें देखिए, श्लेष अलंकार में और इसमें थोड़ा सी भिन्नता है। श्लेष का मतलब एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे। जहां काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होते हैं। तो परिभाषा आप लिख लो, जहां काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी दो प्रकार है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब है जहां शब्द का टुकड़ा किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकलते हो, वहां अभंग श्लेष होता है। मतलब जैसे शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रहीमन पानी राखियर बिन पानी सब सूल, पानी गयन उबरेर मोती मानस चू। तो यहां पर पानी शब्द के हैं वो तीन अर्थ हो जाते हैं। पानी का एक तो पानी होता ही है, और एक चमक होता है, और एक इज्जत यहां पर अर्थ हो जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि यहां पर पानी, इस पानी शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे चिर जीवो जोरी जुरेर क्यों न सनह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहां पर वृष भानुजा जो है, यहां पर वृष भानुजा के अलग अलग अर्थ है।
वह हलदर के वीर यानी हलदर का मतलब बलराम, बलराम के भाई श्री कृष्ण। एक तो वृषभानुजा गाय को कहते हैं, एक राधा का नाम भी वृषभानुजा है। ठीक है, दोनों अर्थ अलग हो गए। हलदर क्या है? हलदर जो है एक तो बलराम को कहते हैं जो श्री कृष्ण के भाई थे, और एक बैल को भी हलदर ही कहते हैं। तो इनके अर्थ अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखिए एक और है उदाहरण, चरण धरत चिंता करत भावत नींदन सोर। यहाँ पर भावत और है, भावत नींदन सोर सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अर्चोर। कवि कामी अर्चोर यानी चरण यानी सुब्रन को, सुब्रन शब्द है वो इसके अलग अलग है। सुब्रन का मतलब एक तो स्वर्ण होता है, ठीक है, एक सुब्रन का अर्थ होता है स्वर्ण होता है, अर्थात अच्छे वर्ण होते हैं, स्वच्छ वर्ण होते हैं, शुद्ध वर्ण होते हैं। और एक स्वर्ण सुब्रन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री भी होता है, सुंदर स्त्री होता है। तो यानी इस सुब्रन के जो है तीन अर्थ हैं, इसलिए इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष में कौन से हैं? अभंग श्लेष है। कौन से हैं? अभंग श्लेष, क्योंकि सुब्रन को अपने को तोड़ना ही नहीं पड़ा। अब हम सबंग श्लेष के उदाहरण देखते हैं। सबंग श्लेष में देखिए, सबंग श्लेष का मतलब है, और सबंग श्लेष का मतलब है कि जहां पर शब्द के टुकड़े करने पर उसके अर्थ निकलते हैं तो वहां सबंग श्लेष होता है। तो आप इसको लिख लें कि जहां पर शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले तो वहां सबंग श्लेष होता है। जैसे संतत सुरानीक हित जयी बहुरी शक्र सम बिंब होते, यहां पर सुरानीक शब्द है, इसको यदि हम अलग अलग लें, जैसे सुर प्लस अनेक ले, सुर प्लस अनेक, सुर प्लस अनेक करे तो अर्थ है कि सूर्य देवता, अनेक सेना, तो इसका अर्थ होता है देवताओं की सेना। क्या अर्थ हो जाता है? देवताओं की सोना और देवताओं की सेना। और सुरा प्लस नीक करे, सुरा प्लस नीक, और सुरा प्लस नीक का मतलब होता है, सुरा का मतलब होता है शराब और नीक का मतलब होता है अच्छी। अच्छी, सुरानीक का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले शराब भी होता है, और सुर प्लस अनेक करे थे देवताओं की सेना भी होता है। तो संतत सुरानीक हित जयी बहुरी शक्रसम बिंब होते। तो यहाँ पर सुरानीक शब्द जो है इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो सुरानीक, सुर को अलग, सुर प्लस अनेक किया तो देवताओं की सेना हो गई, और सुरा प्लस नीक करते ही क्या अच्छी शराब ये बन गया। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सबंग श्लेष, क्योंकि शब्द को तोड़ना पड़ा है, सुरानीक को तोड़ना पड़ा है 2 बार, तब इसका अर्थ प्राप्त हुआ है। अजू तरियो ना ही रही और श्रुति सेवत इक्रंग नाक बास बेसर रही और बसी मुक्तन के संग। अब देखिए यहाँ पर तरियोना शब्द है, यहाँ पर क्या है? ये तरियोना शब्द है। तो तरियोना शब्द का अर्थ एक तो कान का आभूषण होता है, कान का आभूषण होता है, कान का जो भूषण होता है एक तो ये होता है, और एक तरियो प्लस ना, तरियो ना अर्थात अलग अलग किया तो अर्थात जो तरा नहीं, जिसकी मुक्ति नहीं हुई वो है। अब एक जैसे देखिए श्रुति है, श्रुति शब्द है ये देखिए श्रुति शब्द, श्रुति शब्द का अर्थ है एक तो वेद शास्त्र है, श्रुति का अर्थ एक तो वेद शास्त्र है, एक कान भी है। क्या है? एक कान भी है। नाकवास, नाकवास का अर्थ है, नाकवास का अर्थ एक तो स्वर्ग है और एक नाक है, तो इसका अलग अलग है। बशी मुक्तन के संग अर्थात मुक्तन, मुक्तन, मुक्तन का अर्थ एक तो मोती है और एक है जीवन से मुक्त हुए पुरुष। तो इसमें आपके जैसे मुक्तन का अर्थ भी अलग हो गया। यहां पर बेसरी जो शब्द है इसका भी अलग है। बेसर जो होता है वो एक तो आपके नाक का आभूषण होता है, नाक का आभूषण होता है, एक बेसर होता है जिससे यानी अधम प्राणी को भी कहते हैं, अधम जो प्राणी होता है उसे भी बेसर कहते हैं। इसके अलग अलग अर्थ, जैसे त्रियोणा का अलग अर्थ है, श्रुति का अलग है, नाकवास का अलग है, बेसर का अलग है, मुक्तन का, इनके अलग अलग अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सबंग श्लेष है, इनको अलग अलग तोड़ने पर सबंग, त्रियोणा शब्द है इसमें सबंग श्लेष है। तो श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष के बाद में आपके अलंकार आता है वक्रोक्ति अलंकार, बहुत ही अच्छा, और इसको आप समझ लीजिए। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र प्लस उक्ति, वक्र प्लस उक्ति, और यानी टेढ़ा कथन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टेढ़ा कथन यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अन्य अर्थ में लेना। इसकी परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा ये लिखेंगे कि जब
वक्ता के कहे हुए वाक्य का अर्थ श्रोता द्वारा श्लेष अथवा काकू के कारण अन्य अर्थ में कल्पित किया जाता है। यानी लिख लीजिए आप, जब वक्ता के कहे हुए वाक्य का अर्थ श्रोता द्वारा श्लेष अथवा काकू के कारण अन्य अर्थ में कल्पित किया जाता है, अन्य अर्थ में कल्पित किया जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार भी दो प्रकार का होता है, एक तो श्लेष वक्रोक्ति और एक काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का मतलब, तो श्लेष वक्रोक्ति की सीधी परिभाषा है कि जब अनेकार्थी शब्द प्रयोग के कारण वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी एक ऐसा शब्द जिसके अर्थ अलग अलग हो। श्लेष का मतलब एक ही बात होती है, श्लेष का अर्थ यही होता है कि जब कोई शब्द का प्रयोग हुआ और उस शब्द का प्रयोग है वो अलग अलग हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो यानी उसके अर्थ अनेकार्थी अर्थ हो गया, मतलब अनेकार्थ वाला कोई शब्द काम में ले लिया, तो वहां पे श्रोता है वो उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे देखिए एक वाकया है कि सुबह सुबह श्री कृष्ण है वो राधा जी के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तब अंदर से राधा कहती है कि कौन द्वार पे, राधा क्या कहती है, कौन द्वार पे। तब श्री कृष्ण कहते हैं हरि में राधे। तब राधा क्या कहती है कि क्या वानर का काम यहाँ। राधा जानती है कि हरि है वो श्री कृष्ण है, लेकिन हरि शब्द है वो वानर को भी कहते हैं, अर्थात वानर का जो अर्थ है वो भी हरि शब्द है। हरि शब्द से वानर भी, यहाँ पर वानर अर्थ भी होता है हरि का। तो तब उन्होंने क्या है, जानबूझ करके अनेकार्थी शब्द का प्रयोग करने के कारण, यानी हरि शब्द है वो अनेकार्थी का प्रयोग करने के कारण उसने वानर कह दिया है। जैसे एक अर्थ है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़वे गया सपर है। अपर का मतलब होता है एक तो अन्य, और एक अर्थ होता है बिना परों वाला, अर्थात बिना पंखों वाला, बिना पर के, जिसके पर नहीं हो। तब उसने एक हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर, उसने तो कहा कि कबूतर एक ही कैसे है, वो दूसरे वाला कबूतर कहां गया। तब उसने कहा कि अपर कैसा, अर्थात इसमें पंख कैसे नहीं है, उड़वे गया सपर है। उसने उसे उड़ा दिया और कहा देखो ये तो उड़ता है, अर्थात इसमें अपर शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। श्लेष वक्रोक्ति के अलावा होता है काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति, काकू का मतलब होता है अपना जो ऐसे कंठ ध्वनि के कारण, अपनी जो कंठ ध्वनि के कारण हम किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, किसी पंक्ति को जब हम थोड़ा सा अलग टोन में बोलते हैं तो वहां पे काकू वक्रोक्ति होता है। जैसे इसका परिभाषा आप लिख लीजिए कि जब श्रोता वक्ता के कथन को कंठ ध्वनि के कारण मूल कथन को भिन्न अर्थ में ग्रहण करे तो काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जैसे अर्थ अलग होता है, जैसे मान लो देखिए इसका उदाहरण देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब मां की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यानी इसमें लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, लक्ष्मण ने कहा जब भरत जो आ रहे थे, यानी श्री राम से मिलने के लिए वन में आ रहे थे, तब उन्होंने जब लाव लश्कर सहित अर्थात सेना सहित देखा तो श्री राम को भी थोड़ी देर के लिए संदेह हुआ। लक्ष्मण ने कहा कि निश्चित रूप से भरत है वो लड़ने के लिए आ रहा है। तब उन्होंने, राम ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई भरत है वो ऐसा नहीं कर सकता। तब है वो लक्ष्मण कहते हैं कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब मां की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यानी भरत निश्चित रूप से लड़ने के लिए आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये काकू वक्रोक्ति कहने का अर्थ यह है। जैसे देखिए भिक्षुक, भिक्षुक गो कित गो गिरिजे, भिक्षुक गो कित गो गिरिजे, वे मांगन को बलिद्वार गई। यानी क्या क्या होता है कि लक्ष्मी है वो जाती है पार्वती के पास। कहां जाती है? पार्वती के पास जाती है और जाकर के शंकर के बारे में वो कहती है कि भिक्षुक को गित गो गिरिजे, अर्थात पार्वती आपका भिखारी कहां गया, क्योंकि वो थोड़े फटे हाल में रहते थे शिव जी। तो उन्होंने कहा कि आपका भिखारी कहां गया। तब उन्होंने भिक्षुकता का अर्थ उन्होंने कहां से ले लिया? विष्णु का। विष्णु कैसे? जब वो वामन अवतार धारण करके और बलि के दरवाजे जाकर के वो मांगने के लिए गया था, तब उन्होंने कहा कि वो तो बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, काकु वक्रोक्ति हो गया। तो यहाँ पर काकु वक्रोक्ति हो जाता है। ये तो था आपके शब्दालंकार, आपके जो इसमें कोर्स में थे वो शब्दालंकार आपके ये सिलेबस में इतने ही थे। शब्दालंकार के अलावा आपके हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जो है वो आपके काफी अलंकार है। अर्थालंकार यानी लगभग आपके 18 अलंकार हैं। उनमें से आज हम लगभग 4 या 3 या 4 पढ़ेंगे। 3 और 4 यहाँ पर आज पढ़ लेंगे, बाकी है वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, तीसरा वीडियो। तो पहला ही हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में आप जानते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। उपमा यानी अर्थालंकार है, एक वस्तु के निकट दूसरी वस्तु को रखकर उनमें गुण धर्म के आधार पर समानता प्रतिपादित करना उपमा अलंकार कहलाता है। एक वस्तु के पास में दूसरी वस्तु रखी जाती है, अब उन दोनों में गुण धर्म होता है। गुण धर्म मतलब दोनों में समानता है। जैसे मान लो दोनों सुंदर है, किसी के मुख को जैसे चंद्रमा की उपमा दी गई है, अर्थात उनका गुण धर्म है वो सुंदरता है, दोनों में सौंदर्य समान है, तो इसका अर्थ है कि उसे चंद्रमा से उपमित किया गया है। तो यहां पर जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम यानी मयंक चंद्रमा, मुख है वो चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब है कि दोनों में सुंदरता है, गुण धर्म है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उपमा को आप पहचानने के लिए और भी है, जैसे इसमें वाचक शब्द भी होते हैं। वाचक शब्द अभी अपन देख लेंगे। उपमा के जो अंग है उसमें, उपमा के अंगों में 4 अंग होते हैं। उपमा के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 शब्द अंग होते हैं। चारों अंगों में देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल सार जो सबको सुख देत, ये उपमा के उदाहरण हैं। आप जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये उपमा का उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल सार जो सबको सुख देत, ये भी उपमा का उदाहरण है। संत हृदय नवनीत समाना, समान शब्द आ गया, इसका मतलब ये वाचक शब्द है। सा वाचक शब्द है। अब वाचक शब्द कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ लेंगे। पहले हम उपमेय को जानते हैं, फिर उपमान को जानते हैं, फिर साधारण धर्म को जानते हैं, फिर वाचक शब्दों को जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जैसे हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद है श्री कृष्ण के पदों को, ये उपमेय है। इसको कमल की उपमा दी गई है, ये उपमान है। क्या है, सा ये वाचक शब्द है। सबको सुख देना एक गुण धर्म है, यानी कोमलता जो है वो इसका क्या है, गुण धर्म है। और ये साधारण धर्म है। क्या है, साधारण धर्म है। तो इसमें उपमा के चारों अंग इसमें विद्यमान है। उपमा के चारों अंग विद्यमान है, इसका मतलब जहां उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, पूर्णोपमा अलंकार होता है। चारों अंग विद्यमान नहीं होते तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। उपमेय तो अपन ने देख ही लिया कि उपमेय वो होता है यानी जिसको उपमा दी जाती है। उपमान वो होता है जिसकी उपमा होती है। उपमेय का मतलब उपमा योग्य है, अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान हो गया। और साधारण धर्म, दोनों में समानता। और वाचक शब्द जो है, तो वाचक शब्द जो है वो इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे वाचक शब्द यदि हम बात करें, वाचक शब्द में जैसे सा है, सम है, समान है, सा है, सम है, समान है। इसके अलावा सरिस शब्द है, अगर सरिस शब्द भी आया हुआ है। इसके अलावा सी आया हुआ है। सी के अलावा तुल्य शब्द आया हुआ है, तुल्य आया हुआ है। इव आया हुआ है। इसके अलावा सो आया हुआ है, सो, लो, ऐसे आया हुए हैं। तूल आया हुआ है। तो ये शब्द जब ये वाचक जो वर्ण आते शब्द आते हैं तो इसका अर्थ है कि इनको वाचक शब्द कहा गया, ये होते हैं। तब वहां पर अलंकार कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा के 3 भेद माने गए हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है जहां पर चारों अंग विद्यमान होते हैं वहां पूर्णोपमा होता है। जहां किसी एक अंग का लुप्त हो जाए, जैसे मान लो उपमान लुप्त हो गया तो उपमान लुप्तोपमा हो गया, उपमेय लुप्त हो गया तो उपमेय लुप्तोपमा हो गया। और मालोपमा अलंकार है, मालोपमा अलंकार का मतलब होता है कि एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग होना। मालोपमा का मतलब क्या है, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान देना, मतलब एक से ज्यादा उपमान देना। जैसे जैसे मान लो ये कहा जाए कि रूप जाल नंदलाल के और परिहरहूं बहुरी कुटेन खंजरीट मृगनीन से और ब्रज बनितन के ने, ये भी कहा जा सकता है।
ये कहा जा सकता है कि मुख कमल के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है। एक लाइन हम कह सकते हैं, मुख कमल के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है। इसमें एक ही चीज को, मुख को कोमलता की और सुंदरता की दो उपमाएं दी गई। इसका मतलब इसमें मालोपमा अलंकार है। एक ही उपमेय को जब दो तीन उपमाएं दी जाती है तो वह मालोपमा अलंकार हो जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका रूपक अलंकार, और रूपक की आप परिभाषा देख लीजिए। रूपक की परिभाषा है जहां उपमेय में, आप लिख लीजिए इसको, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, निषेध रहित आरोप हो तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। निषेध रहित का मतलब सीधा सीधा बताया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। अंबर यानी अंबर रूपी पनघट, यहां पर ये रूपी शब्द होता है ना, ये छिपा हुआ होता है। ताराघट, तारा रूपी घड़े, उषा नागरी, उषा रूपी नारी। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, संत सरोज यानी सरोज रूपी संत, हर्षे लोचन भृंग अर्थात लोचन रूपी भृंग। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ पर रूपक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ रूपक अलंकार हो गए। रूपक अलंकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप और भी जैसे कई उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, है ना। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं, है ना। राजीव लोचन, राजीव लोचन में राजीव लोचन अर्थात यहाँ पर राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जैसे रात के कंबल में डुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला, रात के कंबल, रात रूपी कंबल। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप इसके और भी अलंग ले सकते हैं। एक रूपक के भी दो प्रकार है, सांग रूपक और निरंग रूपक। कितने हैं? एक तो है सांग रूपक होता है, एक निरंग रूपक होता है। सांग रूपक और निरंग रूपक। सांग रूपक का मतलब होता है जहां अंगों से, सांग का मतलब सह अंग, सह प्लस अंग, यानी अंगों सहित जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, अंगों सहित उपमेय में उपमान का आरोप होता है, तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए, ये सांग रूपक का उदाहरण है, सखी नीर नभस्वर में उतरा ये हंस आहा तरता तरता, अब तारिक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। यहां पर रूपी भी नहीं है, यहां पर कौन है? तो बात तो सूर्य की है। किसकी? सखी नील नभस्वर में उतरा ये हंस आहा तरता था। हंस मतलब यहां पर सूर्य है। करता तरता तारक मौक्तिक शेष नहीं, अर्थात अब यहां पर तारक मौक्तिक, तारे रूपी मौक्तिक, यहां तो रूपक है, यानी यहां तो रूपक है, लेकिन यहां पर ये सांग रूपक हो गया, मतलब समस्त अंगों सहित जो है इसको दिखाया गया है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, यहां भी वही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, विकसे संत सरोज सबर हर्ष लोचन भरंग, ये भी कौन सा है? वही है, सांग रूपक। ये निरंग रूपक कहां होता है? निरंग रूपक देखिए, निरंग रूपक की क्या परिभाषा है? निरंग रूपक की परिभाषा है कि जहां अंगों का आरोप किए बिना, सरंग, सांग का मतलब तो अंगों सहित है, और इसका अर्थ है कि जहां अंगों का आरोप किए बिना, आरोप किए बिना, अंगों का आरोप किए बिना एक ही उपमेय में, एक ही उपमेय में, अर्थात एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, तो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। अवधेश के बालक चारि सदा अर्थात चारों जो है मन रूपी मंदिर में बसे। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि दूसरे अंगों का आरोप नहीं, अंगों सहित नहीं है, इसमें एक ही उपमान के लिए सभी को बताया गया है। उपमान मन मंदिर में ही चारों बालकों को बसाया गया है। इसी प्रकार जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी इसमें
निरंग रूपक का अलंक है। निरंग रूपक एक तीसरा जो भाग होता है इसका वो होता है परंपरित रूपक। और परंपरित रूपक जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण। परंपरित रूपक का मतलब क्या है? जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो तो वहां परंपरित रूपक होता है। क्या होता है? परंपरित रूपक। मतलब कहने का मतलब है कि जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। क्या कह सकते हैं हम? एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, यूं कह सकते हैं गवाही दी जाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भेद उड़ावनहारी। राम की कथा है वो सुंदर करताल है, अर्थात हाथ की ताली है, जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के काम में आती है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार राम की कथा सुनने से हमारा संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। तो यहाँ पर एक के द्वारा दूसरे की पुष्टि की गई है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर परंपरित रूपक है। ये रूपक के प्रकार हो गए। इसके अलावा देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार आता है। और उत्प्रेक्ष अलंकार का मतलब है यानी उत प्लस प्र प्लस इक्षा। इसको अगर हम विश्लेषित करें इस प्रकार होता है, उत प्लस प्र प्लस इक्षा, यानी प्रकृष्ट रूप से देखना। किस रूप से? प्रकृष्ट रूप से देखना। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे और इसके साथ ही इसके वाचक शब्द होते हैं। इस अलंकार में वाचक शब्द मानो, जानो, मानहु, जानहु, जनु, मनु, मनु, इवे, इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा हो जाता है। जैसे सोहत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग। इसमें सीधी बात है कि इसमें मनो शब्द आया हुआ है, इसका मतलब है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे छिप्यो छबेली मुख लसेर नीले अंचल चीर, मनो कलाजनी झलमलेर कालिंदी के तीर। इसमें मनो शब्द आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे उत्प्रेक्षा के प्रकार हैं, एक पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा का मतलब है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। वस्तु उत्प्रेक्षा का मतलब है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। दूसरी वस्तु मतलब जैसे सोहत ओडे पीतपट, जैसे पहला आपने देखा वो वस्तु उत्प्रेक्षा है। सोहत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात और मनोनीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रभात। इसका मतलब उसमें वस्तु उत्प्रेक्षा है। हेतु उत्प्रेक्षा होता है दूसरा भाग, जिसमें जहां अहेतु, हेतु का मतलब कारण, जिसमें अकारण में कारण की संभावना की जाती है। जहां अकारण में कारण की संभावना की जाती है। जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव। मनो कठिन आंगन चली मतलब कठिन आंगन चली ताते राते पांव। जैसे मान लो क्या है कि किसी की एड़ियां कोमल है, कोमल एड़ियों के कारण उसकी एड़ियां लाल है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जैसे उसमें हेतु की संभावना नहीं है, हेतु है नहीं, वहां पे हेतु है नहीं, लेकिन उसमें दे रहे हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे वो कठोर आंगन में चलने से उसकी एड़ियां लाल हो गई हो, उस प्रकार वो लग रही है। तो वहां पे हेतु उत्प्रेक्षा हो जाता है, यानी कारण बताया जाता है। फलोत्प्रेक्षा का मतलब तीसरा फलोत्प्रेक्षा है, जहां पर अफल में फल की संभावना की जाती है। जहां पर अफल में फल की संभावना की जाती है। जैसे बढ़त ताड़ का पेड़ ये मनो चूमन आकाश। जहां पर फल अफल में फल की संभावना, यानी जैसे बढ़त ताड़ का पेड़ ये और मनोचुमन आकाश, अर्थात ये ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे कोई आकाश को चूमने चला हो। तो यहां पर फल की प्राप्ति नहीं होने वाली, तो वहां पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये तीन प्रकार के अलंकार होते हैं।
इसके बाद आ जाता है आपके विभावना अलंकार, और ये बहुत ही अच्छा अलंकार है। विभावना अलंकार का मतलब होता है विशिष्ट कल्पना। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट कल्पना। विशिष्ट कल्पना, जहां पर विशिष्ट कल्पना की जाती है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है, वहां विभावना अलंकार होता है। अब विभावना अलंकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम विभावना। प्रथम विभावना का मतलब है कि यहां पर कारण के अभाव में काम का होना। कारण के अभाव मतलब कारण नहीं है फिर भी काम हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि बिनु पग चले। इसका उदाहरण क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना। सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहां पर ये प्रथम विभावना है। प्रथम विभावना क्या है? इसमें यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यहां पर प्रथम विभावना है। जैसे सखी इन नैनन ते घन हारे, इसमें भी प्रथम विभावना ही है। ये कौन सा है? सखी इन नैनन ते घन हारे, सूरदास का है ये। तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा है? बिन ही ऋतु बरसत निशिवासर सदा मलिन दो उतारे। तो इसका मतलब यहां पर भी प्रथम विभावना है। द्वितीय विभावना क्या होती है? द्वितीय विभावना होती है कारण की समाप्ति से पहले काम सिद्ध हो जाना। यहां तो कारण के अभाव में हो रहा है। दूसरा है कारण की समाप्ति से पहले काम का सिद्ध हो जाना। कारण की समाप्ति से, जैसे आक धतूर के फूल चढ़ाए रीजत है तिहु लोक के साई। इसकी उसका उदाहरण है द्वितीय विभावना का कि आक धतूर के फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाए थे रीजत है त्यों लोक के साई। रीजत है तिहु लोक के साई। इसका अर्थ है कि यहां पर द्वितीय विभावना है। तृतीय विभावना कहां होती है? द्वितीय विभावना में एक आरोप और भी कह सकते हैं, काम कुसुम धनु सहायक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। इसमें भी द्वितीय विभावना ही है। तृतीय विभावना कहां होती है? तृतीय विभावना होती है जहां पर काम में बाधाएं होने पर भी काम पूरा हो जाता है। बाधाएं होती है लेकिन काम हो जाता है। जैसे लाखन ओट करो किन घूंघट। लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए। चंचल नैन छिपे न छिपाए। आप इनमें से जितने मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप विभावना के इनमें से कोई भी उदाहरण लिखोगे तो वो विभावना का ही है। अब अपन इसको तो अलग डिटेल से पढ़ रहे हैं कि प्रथम विभावना क्या है, द्वितीय विभावना क्या है। अब जैसे चतुर्थ विभावना है। चतुर्थ विभावना है कि जहां वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से काम की उत्पत्ति होती है। वास्तविक कारण नहीं होता, वास्तविक कारण के अलावा जो दूसरा कोई कारण होता है तो उस कारण से उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? चतुर्थ विभावना होता है। जैसे चतुर्थ विभावना में जैसे हम इसको पढ़ें, उदाहरण इसका देखें तो उदाहरण में जैसे क्यों न उत्पात होई बेरिन के झुंडन में। जैसे उदाहरण क्या है? एक उदाहरण देख लीजिए। क्यों न उत्पात होई बेरिन के झुंडन में। बेरिन के झुंडन में कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। अंगारे बरसत है। अब वास्तविक कारण है नहीं। क्यों ने उत्पात हुई बेरिन के झुंडन में कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। यहां पर जैसे वास्तविक कारण है नहीं, वास्तविक कारण के अलावा अन्य कारण से काम हो रहा है। पंचम विभावना होती है जहां विरोधी कारण से काम संपन्न होता है। विरोधी कारण से या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो। विरोधाभास अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो भी क्या होते हैं? इसमें आ जाते हैं। विरोधाभास अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, या अनुरागी चित्त की
चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहां पर मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको जो नंबर बताऊंगा वो है 9610208295। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप से मैसेज भी पूछ सकते हैं, और भी जैसे वीडियोस के कोई लिंक है आप जैसे रह गया हो और वो लिंक आप प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त हो जाता है। षष्ठी विभावना जो होती है, जो 6 प्रकार की, जहां कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है, काम से ही कारण की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? जहां पर काम से ही कारण की उत्पत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे हो जाता है आपके ये षष्ठी विभावना। जैसे अचरज भयो मन बढ़ियो श्री शिवराज कुमार, तब कृपाण ध्रुव धूमते भयो प्रताप कृष्ण। जैसे आप इसका एक उदाहरण और भी दे सकते हैं, कमल जुग से निकलता देखो निर्मल नीर। जैसे कमल युगल से निकलता देखो निर्मल नीर, देखो निर्मल नीर। यहां कारण से, कार्य से कारण की उत्पत्ति हो रही है, कारण से ही काम की उत्पत्ति हो रही है। और भी जैसे आप कह सकते हैं कि हाय उपाय न कीजिए ब्रज बूढ़त है बिनु पावश पानी, हाय उपाय न जाय कियो ब्रज बूढ़त है बिनु पावश पानी, धारण ते अंशवन की है और चीख मीन ते सरिता सबसानी। यहाँ पर ये षष्ठी की भावना है। उम्मीद करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 जब होगा तो आपके पाठ्यक्रम जितने अलंकार है वो सारे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा सिद्ध रहेगा, अच्छा काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।